नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.5 हल करने जा रहे हैं। उस प्रश्नावली को हल करने से पूर्व कुछ जानकारियाँ। यानी दो परिमेय संख्या है और उनके बीच में प्लस का निशान है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में प्लस का निशान है तो वो उसका जो परिणाम आएगा वह एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या और दोनों परिमेय संख्या और उनके बीच में ऋण का निशान है। परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, तो उसका जो रिजल्ट आएगा परिणाम वो पूरी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में भाग का निशान है, यानी परिमेय संख्या बटा परिमेय संख्या लिखी हुई है, तो उसका जो परिणाम है, जो संख्या बनेगी वह भी एक परिमेय संख्या होगी। दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में यदि गुणा का निशान है तो प्राप्त होने वाली परिमेय संख्या भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यदि एक संख्या परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है और उनके बीच में प्लस या माइनस या गुणा या भाग, दो संख्याएं एक परिमेय है एक अपरिमेय है, उनके बीच में प्लस का निशान है या माइनस का निशान है या गुणा का निशान है या भाग का निशान है, इन चारों स्थितियों में एक परिमेय एक अपरिमेय, तो प्राप्त होने वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होगी। दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। दोनों अपरिमेय संख्याओं की स्थिति में यदि बीच में प्लस या माइनस का निशान है तो प्राप्त होने वाली जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय ही होगी। लेकिन दोनों अपरिमेय संख्या है और उनके बीच में गुणा या भाग है, तो जो प्राप्त होगी संख्याएं वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। इनको हल करके ही अपन पता लगा सकते हैं कि वास्तव में क्या है, वो परिमेय है या अपरिमेय है। जैसे √2 इंटू √2, तो इसका जो परिणाम आएगा वह 2 आएगा, जो कि परिमेय संख्या है। √7 2 √7 बटा 3 √7, तो ये 7 √7 कट जाएंगे, आ जाएगा 2/3, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। तो हम ये बता नहीं सकते कि परिमेय है या अपरिमेय, ये हल करने के बाद ही हमको ज्ञात होगा। अब हम प्रश्नावली क्या 1.5 का पहला प्रश्न करते हैं। पहले प्रश्न की ओर। प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1, बताइए कि नीचे दी गई संख्याएं बताइए कि नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। पहला प्रश्न है 2 माइनस √5। अब यह देखना है कि 2 तो है वो परिमेय है और √5 है वो अपरिमेय है। तो अपन ने अभी पहले देखा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, एक तो है परिमेय और दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो बीच में माइनस प्लस का निशान है, तो जो परिणाम है ये पूरी जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। इसलिए पर लिखेंगे यहाँ 2 तो परिमेय है और √5 अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का अंतर है वो अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है 3 प्लस √23 माइनस √23। अब ये कोष्टक हटाएंगे तो आएगा 3 प्लस √23 माइनस √23। अब प्लस के √23 माइनस के √23, तो ये आपस में कट जाएंगे। √23 और ये प्लस के √23 और माइनस के √23 कट गए, तो परिणाम रहा 3। 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरी जो संख्या है ये परिमेय संख्या कहलाएगी। 2 √7 बटा 7 √7, 2 √7 बटा 7 √7। दो √7 7 √7, ये √7 आपस में कट गए, पीछे बचा 2/7।
अब ये 2/7 p/q के रूप में है, इसलिए ये पूरी जो संख्या है वह परिमेय संख्या कहलाएगी। 1/√2 यहाँ पर 1 परिमेय है और √2 अपरिमेय है, तो 1/√3 में यह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। पांचवा प्रश्न है 2 पाई। 2 तो परिमेय है, लेकिन पाई है वो अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल यहाँ पर आपको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ज्ञान करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.5 हल करने जा रहे हैं। उस प्रश्नावली को हल करने से पूर्व कुछ जानकारियाँ। यदि 2 परिमेय संख्या है और उनके बीच में प्लस का निशान है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में प्लस का निशान है, तो वह उसका जो परिणाम आएगा वह एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या और दोनों परिमेय संख्या और उनके बीच में ऋण का निशान है, परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, तो उसका जो रिजल्ट आएगा परिणाम वो पूरी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में भाग का निशान है, यानी परिमेय संख्या बटा परिमेय संख्या लिखी हुई है, तो उसका जो परिणाम है, जो संख्या बनेगी वह भी एक परिमेय संख्या होगी। दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में यदि गुणा का निशान है तो प्राप्त होने वाली परिमेय संख्या भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यदि एक संख्या परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है और उनके बीच में प्लस या माइनस या गुणा या भाग, दो संख्याएं एक परिमेय है एक अपरिमेय है, उनके बीच में प्लस का निशान है या माइनस का निशान है या गुणा का निशान है या भाग का निशान है, इन चारों स्थितियों में एक परिमेय एक अपरिमेय, तो प्राप्त होने वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होगी। दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। दोनों अपरिमेय संख्याओं की स्थिति में यदि बीच में प्लस या माइनस का निशान है तो प्राप्त होने वाली जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय ही होगी। लेकिन दोनों अपरिमेय संख्या है और उनके बीच में गुणा या भाग है, तो जो प्राप्त होगी संख्याएं वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। इनको हल करके ही अपन पता लगा सकते हैं कि वास्तव में क्या है, वो परिमेय है या अपरिमेय है। जैसे √2 इंटू √2, तो इसका जो परिणाम आएगा वह 2 आएगा, जो कि परिमेय संख्या है। √7 2 √7 बटा 3 √7, तो ये 7 √7 कट जाएंगे, आ जाएगा 2/3, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। तो हम ये बता नहीं सकते कि परिमेय है या अपरिमेय, ये हल करने के बाद ही हमको ज्ञात होगा। अब हम प्रश्नावली क्या 1.5 का पहला प्रश्न करते हैं। पहले प्रश्न की ओर। प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1, बताइए कि नीचे दी गई संख्याएं बताइए कि नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। पहला प्रश्न है 2 माइनस √5। अब यह देखना है कि 2 तो है वो परिमेय है और √5 है वो अपरिमेय है। तो अपन ने अभी पहले देखा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, एक तो है परिमेय और दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो बीच में माइनस प्लस का निशान है, तो जो परिणाम है ये पूरी जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। इसलिए अपन लिखेंगे यह 2 तो परिमेय है और √5 अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का अंतर है वो अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है।
दूसरा प्रश्न है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब ये कोष्टक हटाएंगे तो आएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब प्लस के अंडर रूट 23 माइनस के अंडर रूट 23 तो ये आपस में कट जाएंगे। अंडर रूट 23 और ये अंडर रूट प्लस के अंडर रूट 23 और माइनस के अंडर रूट कट गए तो परिणाम रहा 3। 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरी जो संख्या है ये परिमेय संख्या कहलाएगी। 2 अंडर रूट 7 बट्टा 7 अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 7 बट्टा 7 अंडर रूट 7। दो अंडर रूट 7 7 अंडर रूट 7, ये अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 आपस में कट गए, पीछे बचा 2 बटा 7। अब ये 2 बटा 7 पी बटा क्यू के रूप में है, इसलिए ये पूरी जो संख्या है वह परिमेय संख्या कहलाएगी। 1 बटा अंडर रूट 2, यहाँ पर 1 परिमेय है और अंडर रूट 2 अपरिमेय है, तो 1 बटा अंडर रूट 3 में यह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। पांचवा प्रश्न है 2 पाई। 2 तो परिमेय है लेकिन पाई है वो अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल यहाँ पर आपको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ज्ञान करते हैं। धन्यवाद।